और शुरुआत बड़ी खबर से, जहां अमेरिका इजराइल के हमले से दहला ईरान। अमेरिका इजराइल ने पश्चिमी तेहरान को निशाना बनाया है। पश्चिमी तेहरान में आसमान में आग और धुएं का गुबार दिखाई दिया। अमेरिका इजराइल के हमले से तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की खबर सामने आई है। हमले के बाद मेहराबाद हवाई अड्डे के अंदर आग की लपटें दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देखिए। इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की खबर है। उसके बाद कैसे आग की लपटें उठती हुई नजर आई हैं, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। हवाई अड्डे के अंदर आग की लपटें दिखाई दी। अमेरिका इजराइल ने फिर से ईरान को दहलाया है। अमेरिका इजराइल ने तेहरान पर अटैक किया है। इस हमले के बाद वेस्टर्न तेहरान के ऊपर धुएं का गुबार दिखाई दिया, जो ये तस्वीरें बयान करती हैं। एक के बाद एक ऐसी तमाम तस्वीरें आ रही हैं जहां ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक और अलग अलग मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। वेस्टर्न तेहरान के ऊपर किस तरीके से धुएं का ये गुबार नजर आया, ये भी आप इन तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं। तेहरान लगातार इन तमाम हमलों की जद में है। अमेरिका इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। बमबारी हुई है ईरान पर। बमबारी के बाद भीषण विस्फोट हुआ, धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका इजराइल का ईरान पर यह बड़ा हमला, बड़ी बमबारी। ईरान पर बमबारी के बाद भीषण विस्फोट हुआ, धमाकों की आवाज सुनाई दी, धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अचानक से विस्फोट के बाद इस धूल और गुबार ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। तो ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का इजराइल पर हमला। तेहरान में ईंधन डिपो पर बमबारी हुई। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है। इजराइल को युद्ध अपराधों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। अरागची ने इस हमले को इकोसाइड के रूप में बताया। तो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बड़े आरोप लगाए। तो वहीं मौत की अफवाहों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू कॉफी पीते हुए नजर आए हैं। कैफे से सामने आई है उनकी तस्वीरें। कैफे अकाउंट ने शेयर किए हैं फोटोज और वीडियोज। 15 मार्च को कैफे से वीडियो शेयर करने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फिर से तेज हो गया है कॉफी गेट विवाद। तो बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी सलामती के लिए सबूत मांग रहा था ईरान। वेस्ट बैंक के तम्मून के पास इजराइल का हमला हुआ है, जहां इजरायली सेना ने कार को निशाना बनाया है। आईडीएफ के हमले में 4 लोगों की मौत की भी खबर है और इसी हमले में बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए। इजराइल ने हमला किया है। ईरान में वेस्ट बैंक के पास ये हमला हुआ है, जहां पर बच्चे और लोग जख्मी हुए। अब देखिए, अमेरिका और इजराइल ने आधी रात को ईरान पर जबरदस्त बमबारी की। तेहरान समेत कई शहरों में फाइटर जेट से बम गिराए। ऑपरेशन में B-1 और B-2 बॉम्बर्स शामिल रहे। आईडीएफ ने दावा किया है कि महज 24 घंटों में ईरान के अंदर 200 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। देखिए,
अमेरिका और इजराइल की डबल स्ट्राइक से ईरान की राजधानी तेहरान सुलग रही है। हर दिन हो रहे घातक हमलों के बाद ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। घनी आबादी वाले इलाकों में गिराए जा रहे बम बहुत बड़ी तबाही का सबब बन रहे हैं। आधी रात को किए गए एक सटीक हमलों के बाद तेहरान में कई जगह आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि ये सभी हमले IRGC के ठिकानों पर किए गए थे। ईरान की कैपिटल सिटी बेहद गंभीर संकट में है। IDF और अमेरिकी एयरफोर्स के विमान लगातार यहां उड़ान भर रहे हैं और बम बरसा रहे हैं। सेंट्रल तेहरान में IRGC के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिससे यहां एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। तेहरान में लगातार बारूद बरसाया जा रहा है। IRGC को कमजोर करने के लिए मोसाद की ओर से अलग अलग रणनीतियों के तहत एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में एक हमले के बीच सड़क पर दहशत फैल गई। दरअसल एक चलती कार के सामने जबरदस्त धमाका हुआ, जिसका असर काफी दूर तक देखा गया। इस धमाके की चपेट में कई गाड़ियां आ गई। हमले में कुछ लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। पश्चिमी तेहरान में हुए हमले के बाद आग और धुएं का बवंडर देखा गया। ये हमला IDF ने किया। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों के बाद IRGC की कई साइट्स पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। साउथ तेहरान में IDF की फाइटर जेट्स ने बमबारी की, जिससे यहां कई जगह भीषण आग लग गई। देर रात हुए इस हमले की वजह से IRGC के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। इजरायली सेना के निशाने पर ईरान के तमाम रणनीतिक ठिकाने हैं। इजराइल ने वेस्ट तेहरान के एक मीडिया कॉम्प्लेक्स पर घातक हमला किया। बम गिरते ही पूरी बिल्डिंग आग की लपटों से घिर गई और चारों तरफ धुआं फैल गया। IDF ने 24 घंटे के दौरान वेस्ट और सेंट्रल ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक IRGC की मिसाइल साइट्स और डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाते हुए बमबारी की गई। आक्रामक ऑपरेशन के जरिए इजराइल की कोशिश ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करना है, इसलिए चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हमदान इलाके में भी इजराइल की सेना ने बमबारी की। इस दौरान IRGC के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, जबकि बासिस फोर्स के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। पश्चिमी ईरान में IDF ने सटीक जानकारी के आधार पर एयर स्ट्राइक की और IRGC की एक ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद कई सैनिकों को भी ढेर कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल की साझा कार्रवाई का मकसद ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर को खत्म करना है। 28 फरवरी से शुरू हुई स्ट्राइक के बाद अब तक कई मिसाइल और ड्रोन बेस तबाह किए जा चुके हैं। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर इजराइल हमेशा सवाल खड़े करता रहा, लिहाजा इस बार पूरी रणनीति के साथ हमला किया जा रहा है। अलग अलग शहरों में किए गए हमलों की वजह से IRGC की फायर पावर को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ हमले करने के लिए अमेरिका ने अपने घातक B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। इसके जरिए GPS गाइडेड बम गिराए जा रहे हैं, जिससे तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में भारी तबाही हुई। B-2 अपने फ्लाइंग विंग स्टील डिजाइन के साथ अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरते हुए सटीक हमला करने में सक्षम है, इसीलिए जंग में ये बेहद घातक माना जाता है। इजराइल और अमेरिका ने आधी रात को ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में तेहरान के शासन और IRGC से जुड़े कई इंफ्रास्ट्रक्चर साइट को निशाना बनाया गया। इन हमलों के साथ ही ये साफ कर दिया गया है कि जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। यानी जंग खत्म होने के आसार फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।